Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Sabah Ashraf. I am your IELTS instructor. Hope you are all fun and frolic. Today we are going to discuss reading section 2, question number 15 to 27. Read the text below and answer questions 15 to 20. आज का हमारा टॉपिक क्या है? मार्केटिंग एडवाइस फॉर न्यू बिजनेसेस. नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बहुत से एडवाइसेस हैं कि किस तरह से मार्केटिंग करके हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. ये हमारे पास सबटाइटल है, इफ यू आर सेटिंग अप योर ऑन बिजनेस. अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हियर सम एडवाइस ऑन गेटिंग कस्टमर्स. तो आप कस्टमर्स को कैसे हासिल कर सकते हैं. सबसे पहले हम इन सारे पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं. नो वेयर योर कस्टमर्स लुक. ऑलवेज थिंक लाइक अ कस्टमर्स. मेक श्योर कस्टमर्स नो यू आर देयर. Ignore your customer and they will go away. Know what works and what doesn't. टॉपिक से हमें पता चल गया कि इसमें बिजनेस की बात हो रही है. कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को हम अप्लाई करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. स्पेशली आजकल सोशल मीडिया बहुत इन है. सोशल मीडिया पर अगर आप अपने एड्स रन कर लेते हैं तो आपका बिजनेस इससे भी बहुत ग्रो करता है. अब नेक्स्ट हम इसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं. लास्ट पॉइंट को हमने रीड नहीं किया. रिमेंबर वर्ड ऑफ माउथ द बेस्ट एडवर्टाइजिंग देयर इज. नेक्स्ट हम इसकी इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेते हैं. कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है. चूज वन वर्ड ओनली. सिर्फ आपने इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड राइट करना है फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर ईच आंसर. राइट योर आंसर्स इन बॉक्स 15 to 20 ऑन योर आंसर शीट. फर्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स हमारे पास क्या है? सम डैश विल हेल्प यू. कुछ डैश हमारी मदद करेगी टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव प्लेसेस टू एडवर्टाइज. क्या चीज हमारी मदद करेगी कि हम इफेक्टिव प्लेसेस, हम कौन कौन सी जगह पर अपने बिजनेस की एडवर्टाइज करके हम कस्टमर्स को हासिल कर सकते हैं. सम हमारे पास क्लू है. सम से मिलता जुलता कोई वर्ड हम इसमें से फाइंड करेंगे. अब हम फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं. योर कस्टमर्स aren't necessarily where you think they are. ये जरूरी नहीं है कि आपके कस्टमर्स वहां पर हों जहां पर आप सोच रहे हैं. सो इफ यू आर एडवर्टाइजिंग वेयर दे आर जस्ट नॉट लुकिंग. और अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वहां पर जहां पर आपको कस्टमर्स नहीं मिल रहे तो इट्स वेस्टेड मनी. तो ये आपके पैसे जाया हो रहे हैं. दैट्स वाई, यही वजह है, इट पेज टू डू अ बिट ऑफ रिसर्च. यही वजह है कि आपको किस चीज पे अटेंशन देने की जरूरत है. अ बिट ऑफ रिसर्च. अ बिट ऑफ इज इक्वल सम, थोड़ा सा. अ बिट ऑफ थोड़ा सा, तो सम इज इक्वल अ बिट ऑफ. तो हमें थोड़ा सा क्या करने की जरूरत है? रिसर्च करने की जरूरत है. यहां पर हम अ बिट ऑफ को लिख लेते हैं. अ बिट ऑफ इज इक्वल सम. हमें रिसर्च करने की जरूरत है कि हम अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कहां पर करें. एवरी टाइम समवन कॉन्टेक्ट्स योर कंपनी, आस्क देम वेयर दे फाउंड अबाउट यू. जब भी कोई कस्टमर हमसे राब्ता करे तो हम उससे पूछें कि भाई आपको हमारे बारे में किसने बताया है. एंड एक्ट ऑन दिस इंफॉर्मेशन सो यू आर एडवर्टाइजिंग इन द राइट प्लेसेस. वो जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बताए तो हम अपनी एडवर्टाइजिंग भी उसी जगह पर करें. फर्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स को देखते हैं. फर्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा हमारे पास? रिसर्च. सम रिसर्च विल हेल्प यू. वो आपकी सम रिसर्च जो है वो हमारी मदद करेगी टू डिस्कवर द मोस्ट इफेक्टिव प्लेसेस टू एडवर्टाइज. नेक्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स है अ डैश ऑफ योर कस्टमर्स. क्या है कस्टमर्स का? एक तो हमें ये पता लग रहा है कि ए से कि हमें यहाँ पर कोई सिंगुलर वर्ड आएगा. अ डैश ऑफ योर कस्टमर्स. कस्टमर्स का क्या? विल शो यू, तुम्हें शो करेगा हाउ दे फील अबाउट योर कंपनी, कि वो तुम्हारी कंपनी के बारे में कैसा फील करते हैं. अब हम इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं. यहाँ पर वो कहता है कि ऑलवेज थिंक लाइक अ कस्टमर. हमेशा कस्टमर की तरह सोचो. व्हाट मेक्स योर कस्टमर टिक. Find out and you are halfway to saying the right things in your advertising. So take the time to ask them. A simple phone or email survey of your customers. क्या कस्टमर्स का? कस्टमर्स का सर्वे. ईमेल और फोन सर्वे जो है कस्टमर्स का, पोलाइटली आस्किंग व्हाई दे यूज यू. वो बताएगा कि वो क्यों इसे इस्तेमाल कर रहे हैं. व्हाट दे रियली लाइक एंड व्हाट दे डोंट. वो क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं. इज इनवैल्यूएबल.
A simple phone or email survey of your own customers politely asking why they use you. कस्टमर्स का सर्वे हमें बताएगा कि वो उसे क्यों यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? सेकंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स को हम देखते हैं। अ सर्वे ऑफ योर कस्टमर्स विल शो यू हाउ दे फील अबाउट योर कंपनी। अब हम नेक्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स को रीड करते हैं। अ डैश ऑफ फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग विल मेक इट मोर लाइकली दैट पोटेंशियल कस्टमर्स विल फाइंड आउट अबाउट यू। फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीन्स के सोशल मीडिया के कोई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है। डैश ऑफ फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग किस चीज की फॉर्म्स की जाती है, वो हम किस पे करते हैं? प्रिंट करके, सोशल मीडिया पर एड्स चलाकर, इन सब के बारे में बात हो रही है। मेक श्योर कस्टमर्स नो यू आर देयर। अपने कस्टमर्स को यकीन दिलाएं कि आप यहाँ पर हैं। इफ अ कस्टमर्स कैंट सी यू दे कैंट बाय फ्रॉम यू। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो वो आपसे बाय भी नहीं करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोट योर बिजनेस। प्रिंट, यस आंसर इज हियर। प्रिंट, प्रेस, डायरेक्ट मेल, टेलीमार्केटिंग, ईमेल एंड द इंटरनेट। यस, एंड यूजिंग, और किस चीज का इस्तेमाल करके? अ मिक्स ऑफ दीज, इन सब का इस्तेमाल करके। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? यूजिंग अ मिक्स ऑफ दीज इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ बीइंग सीन। तो इन सब के जरिए आपके नजर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और लोग आपको याद रखेंगे। अब हम दोबारा फिलिंग इन द ब्लैंक्स को रीड करते हैं। यहाँ पर अ डैश ऑफ फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, अ मिक्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग will make it more likely that potential customers will find out about you. यहाँ पर हम मिक्स राइट कर लेते हैं। A mix of forms of advertising will make it more likely that potential customers will find out about you. अब हम नेक्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स को रीड करते हैं। इफ यू कैन, अगर तुम कर सकते हो, प्रोवाइड कस्टमर्स विद यूजफुल, यस यूजफुल इज अ क्लू डैश अबाउट योर बिजनेस, अपने बिजनेस के बारे में। अब हम पैराग्राफ को रीड करते हैं। क्या हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करके अपने बिजनेस को यूजफुल बना सकते हैं? इट साउंड्स ऑब्वियस, ये वाजिया लगता है, बट कंपनीज हु टॉक टू देयर कस्टमर्स हैव मच बेटर रिटेंशन रेट्स देन दोज दैट डोंट। कहता है कि ये वाजिया है, जो कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ अटैच रहती है वो ज्यादा प्रोग्रेस करती है। सो इट्स वर्थ स्टेइंग इन टच। कैप्चर योर कस्टमर्स ईमेल एड्रेसेस अपफ्रंट, फॉलो अप अ ट्रांजैक्शन टू चेक दे आर हैप्पी विद द सर्विस, क्या वो आपकी सर्विस से हैप्पी हैं, एंड इफ पॉसिबल सेंड देम अपडेट्स, अगर आप उनको अपडेट्स जो हैं वो सेंड करते रहते हैं, दैट आर हेल्पफुल, तो ये क्या है? यूजफुल, हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव एंड रेलिवेंट। तो हम अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करेंगे? अपडेट्स। यहाँ पर इफ भी हमारे पास क्लू है। इफ पॉसिबल सेंड देम अपडेट्स दैट आर हेल्पफुल, यूजफुल, इंफॉर्मेटिव एंड रेलिवेंट। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? इफ यू कैन प्रोवाइड कस्टमर विद यूजफुल अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस। नेक्स्ट हम 19 क्वेश्चन को रीड करते हैं। मेजरिंग द इफेक्ट्स ऑफ योर एडवर्टाइजिंग कैन गिव यू डैश दैट विल इम्प्रूव योर बिजनेस, क्या चीज आपके बिजनेस को इम्प्रूव करेगी? तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है? मेजरिंग द इफेक्ट्स ऑफ योर एडवर्टाइजिंग, आप जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उसको मेजर करें, मीन्स कि उसका एनालिसिस करते रहें कि आपको ये कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं, क्या हमारे ऐड चलाने का कोई फायदा भी है, हम किस एरिया में जो है अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग करें। तो कैन गिव यू तुम्हें दे सकता है, दैट विल इम्प्रूव योर बिजनेस। अब हम पैराग्राफ को रीड करते हैं। नो व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट, जाने कि क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा। डू व्हाट द प्रोफेशनल्स डू, सबसे पहले ये देखें कि प्रोफेशनल्स क्या करते हैं। एंड मेजर ऑल योर एडवर्टाइजिंग, और अपने एडवर्टाइजिंग की मेजरमेंट करें। They'll tell you what you are doing right, क्या आप सही कर रहे हैं, and where there's room for improvement, और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। You never know, तुम नहीं जानते। It might just throw up is equal
give you some information, yes, information that could change your business for the better. तुम नहीं जानते कि थोड़ी सी information जो है वो ऐड करके that could change your business for the better. तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? You never know. तुम नहीं जानते. It might just throw up some information. Information is the right answer. हम filling in the blanks को दोबारा देखते हैं. Measuring the effects of your advertising can give you information that will improve your business. यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? Information. नेक्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स को हम रीड करते हैं. सक्सेस इन फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स लार्जली डिपेंड ऑन योर डैश. आपकी नए कस्टमर्स को ढूंढने की जो सक्सेस है वो लार्जली डिपेंड किस पे डिपेंड करती है? ऑन योर डैश. अब हम पैराग्राफ को रीड करते हैं. Remember word of mouth, the best advertising there is. A recent survey found that customers are 50% more likely to be influenced by word of mouth recommendation than by TV or radio ads. लास्ट सर्वे से ये बात देखी गई है कि 50% जो है वो लोग सिफारिश करते हैं. सिफारिश करने का मतलब है कि एक बंदे ने क्वालिटी चेक कर ली, ऑर्डर कर लिया, दूसरे ने उसको बताया, तो रिकमेंडेशन इसको कहा गया है कि रिकमेंडेशन की जाती है कि यार तुम भी इसको यूज करो. सो योर रेपुटेशन इज योर ग्रेटेस्ट एसेट. आपकी रेपुटेशन जो है वो आपका एक बड़ा एसेट है. If your current customers are impressed with your company, they will more inclined to recommend you to others. On the flip side, दूसरी तरफ, if they experience bad service, they probably won't complain to you. तो वो आपको नहीं कहेंगे, but you can be sure they will to their friends. अगर आपका कोई ऑर्डर बुरा है तो वो आपको नहीं बताएंगे, वो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करेंगे कि भैया आप इसको यूज मत करें. जो हमारी रेपुटेशन है वो हमारा ग्रेटेस्ट एसेट है. तो हम फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या राइट करेंगे? सक्सेस इन फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स लार्जली डिपेंड ऑन योर रेपुटेशन. यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं रेपुटेशन. रीडिंग के सेक्शन में स्टूडेंट्स आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. फिलिंग इन द ब्लैंक्स को रीड करके आप जल्दी से आंसर तक पहुंच सकते हैं. तो डोंट वेस्ट योर टाइम. अपना टाइम वेस्ट मत करें रीडिंग सेक्शन में, क्योंकि हमें 1 घंटे में 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीड करें और वर्ड टू वर्ड फाइंड करके उसके ही इर्द गिर्द अपने आंसर को फाइंड करें. और अगर आपका इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल so you won't miss any new future explorations with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.